बेस ए बी, तो इसकी डोमेन पार्ट क्या होता है, दैट ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, देन ओनली लॉग विल बी डिफाइंड. अगर जैसे मैं कहूं कि log 1 2, दिस इज डिफाइंड और नॉट? Yes, this is defined, na? That why not defined, beta? Why not defined? Because this base is 1. ठीक है ना? That's why this is not defined. अब ये base 1 क्यों नहीं होना चाहिए? इसका रीजन क्या है? Because when log base AB, that can be written as log B divided by log A. We can write log base AB. That means if I am writing log 2 3, we can write it as log 3 divided by log 2. We can write it like this. Now log AB is equal to log B divided by log A. Achha, log A, if A is equal to 1, that means log 1. What will be the value of log 1? What will be the value of log 1? That will be equal to 0. And denominator should not be equal to 0, otherwise it will be undefined. ठीक है ना? So it will be undefined. That means BA should not be equal to 0. Base cannot be equal. That is the reason why A should not be equal to 1. ठीक है? And A should be positive and B should be positive. That is known as domain of log. ठीक है? तो याद रखो कि हमेशा, और सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. इसको काफी लोग इग्नोर कर देते, इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते, बाकी प्रॉपर्टीज पे वर्क करते, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. जिसने अभी लॉग स्टार्ट किया है, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करने की नहीं, यू जस्ट नीड टू ब्रेक लॉग इन द पार्ट्स. जैसे अगर कहीं पे भी हमारा, और ये इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं बेसिक्स पर, एकदम कुछ भी लॉग का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हें एकदम से उठा के कुछ भी दे दें. कुछ लॉग का बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, बट उसके लिए तुम्हारा प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हाँ, जब मेरे पास अगर कहीं पे log 3 4 लिखा है, तो यू विल नॉट स्टार्ट सॉल्विंग डायरेक्टली, वो धीरे धीरे प्रोसेस आएगा, बट यू शुड ब्रेक दैट. हमेशा ट्राई करो कि किसी तरह से लॉग को ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट में. अगर छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना स्टार्ट कर दोगे, देन यू विल एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log AB शुड बी इक्वल टू log B by log A. ठीक है? अब इसकी डोमेन कैसे, कि A ग्रेटर देन 0, B greater than 0 and A should not be equal to 1. अभी हम लोग इसकी डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं. अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने इनइक्वालिटी की 2 क्लासेस नहीं कवर करी हुई है? फर्स्ट 2, सिर्फ फर्स्ट 2. कोई ऐसा तो नहीं है ना? सबने करी हुई है ना 2 क्लासेस स्टार्टिंग की इनइक्वालिटी की? बिकॉज इनइक्वालिटी विल बी यूज्ड हियर, फर्स्ट 2 क्लासेस विल बी यूज्ड हियर, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट दोस प्रोसेस. ठीक है? वो चीजें तुम्हें लॉग की पता होनी चाहिए. तो log AB is equal to A should be positive, B should be positive and A should not be equal to 0. Now, अगर मैं log के ग्राफ पे आऊं, you should understand the graph of log also. वो करे अटेंड, और क्या करेगा? क्यों नहीं करी बेटा? आपने फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? चलो समझने का ट्राई करो, बाकी थोड़ा सा पोर्शन होगा, थोड़ा क्वांट्स की फर्स्ट. ठीक है? थोड़ा सा पोर्शन होगा, तो आप पहले से 2-3 दिन पहले, चलो ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करना. ठीक है? अगर ना आए तो फिर एक बार रिकॉर्डिंग देख के फिर आ जाना यहाँ पे, फिर चेक कर लेना एक रिकॉर्डिंग. ठीक है? 2 क्लासेस कवर कर लो बेटा. जिन्होंने न्यू स्टूडेंट है, वो क्वांट की बस पहले की 2 क्लासेस कवर कर लो, क्योंकि आगे की क्लासेस में उसी का यूज है. बाकी बीच की क्लासेस मत करो, जस्ट शुरुआत की 2 क्लासेस कवर कर लो. ठीक है? जितनी जल्दी हो सके शुरुआत की 2 क्लासेस कवर कर लो. इस सैटरडे संडे तक कवर कर लेना, मतलब संडे तक, आज तो सैटरडे है, संडे तक कवर कर लेना. अब लॉग के ग्राफ की बात करते हैं. log AB, log AB में A should be greater than 0, but A should not be equal to 1. A should not be equal to 1. That means we can say that we can break A in 2 parts, that 0 to 1 and 1 to infinity. है ना? 0 to 1 में एक ग्राफ की वैल्यू आएगी, एक 1 to infinity पे आएगी. मतलब 2 बेसिस पे हम लोगों का ग्राफ बनता है, एक 0 to 1 पे, एक 1 to infinity पे. है ना? अगर बेस 0 to 1 पे लाई कर रहा है एंड बेस 1 ग्रेटर देन 1 पे, तो 2 तरह के ग्राफ होते हैं बेटा. देखो, एक ये ग्राफ आएगा ऐसे, इस तरह से. वो ग्राफ की क्लास में हम लोग वो प्योरली सीखेंगे इस बारे में, बट यू शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट दिस, कि ऐसे करके ये ग्राफ आता है लॉग का. ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ग्राफ कैसे दिख रहा है? इंक्रीज हो रही वैल्यू की डिक्रीज हो रही है? इंक्रीजिंग है. दैट मींस व्हेन A is greater than 1, when A is greater than 1, the graph will be increasing.
When a is greater than 1, then graph will be increasing. ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? It will be increasing. When a is in between 0 to 1, when a in between 0 to 1, ग्राफ कैसा है बेटा? When a is in between 0 to 1, ग्राफ कैसा है? It is decreasing. ठीक है, तो अभी के लिए ये चीजें याद रखो कि x, ये बेटा ये this is a, this is log. ठीक है, वो x की वैल्यू पे आएगा ना, ये मतलब ये पूरी b की वैल्यू पे और log b की वैल्यू पे, ये log ab की वैल्यू पे, b की वैल्यू पे डिपेंडेंट होती है ना, फिर धीरे धीरे जब a की ग्रेटर देन वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। वो चलो तुम लोग समझ जाओगे बाद में, वो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, वो डिफाइन तुम्हें करना पड़ेगा ना, वो डिफाइन तुम्हें करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह से कट कर रहा है। वो सेम वैल्यू पे कट करेंगी, वो तुम्हारी अलग अलग वैल्यू पे, b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। वो चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कुछ बेसिक चीजें समझो लॉग के बारे में। सबसे पहले तो लॉग ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। ठीक है, सेकेंड थिंग लॉग एम एन, लॉग का बेस क्या हम लोग मान लेते हैं अगर ना गिवन हो, अगर लॉग का ना गिवन है तो बेस हम लोग क्या मान लेते हैं? दैट शुड बी इक्वल टू 10 ना, हम लोग 10 लेट कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लॉग एम एन इज इक्वल टू क्या होता है? दैट वुड बी लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, इट मींस ई जो होता है ना बेटा श्रीजीत, एल एन का बेस ई हम लोग मानते हैं, लॉग का जनरली बेस वो गिवन होगा 10 बेस पे वर्किंग करा रहे, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो कैट सिनारियो में यू शुड लेट लॉग का बेस 10 गिवन है। ठीक है, अदरवाइज एल का बेस ई होता है, लॉग का नहीं। ठीक है, हाँ लॉग का नहीं, वो एल का, लॉग एम एन, लॉग एम टू दी पावर एन दैट शुड बी इक्वल टू एन लॉग एम। ठीक है, log m to the power n is equal to n, that is log 2 cube, that would be equal to 3 log 2, है ना, log 2 cube is equal to 3 log 2। फोर्थ जैसे log m by n that would be equal to log m minus log n। ठीक है पीयूष, वो अभी तुम ग्राफ छोड़ दो, अभी इस पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, वो ग्राफ का जब पोर्शन आएगा देन यू विल अंडरस्टैंड। log ab is equal to log b by log a, log mn is equal to log m plus log n, log m to the power n, and log m by n is equal to log m minus log n। ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं जो इसके यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ln का जो बेस होता है दैट इज ई बेस पर वर्किंग होती है ln की। जो log का बेस जनरली माना जाता है वो 10 बेस पे होता है, अदरवाइज दे कैन गिव यू log बेस ऑन 2। ln का जो बेस होगा दैट विल ऑलवेज बी ई। ठीक है, वो ln का बेस हमेशा ई होता है। हाँ, वो प्रूफ करने के लिए कैसे भी प्रूफ कर सकते हो बेटा, जैसे log 2, जैसे मान लो कि log 2 इंटू log 5 है। ठीक है, log 2 इंटू 5 है, तो log 2 इंटू log 5 को हम लोग log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू क्या होती है? दैट वुड बी इक्वल टू 1। यू कैन ऐड दैट log 2 प्लस log 5। अब चेक कर सकते हो log 2 की वैल्यू अलग से, log 10 5 की वैल्यू अलग से। ठीक है ना, वो जस्ट एक फॉर्मूले की तरह है। ln का बेस बेटा e होता है, e की जो वैल्यू होती है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.7। वो देगा तुम्हें, जो बेस होते हैं दो लॉग, एक लॉग होता है एक ln होता है। ठीक है, जो ln लॉग का बेस आएगा वो देंगे तुम्हें कि a 2 बेस है कि 5 बेस, अगर नहीं गिवन है दैट मींस 10 बेस पे डिफाइंड हो रही है। ठीक है, नेचुरल लॉग जो होता है दैट वुड बी इन ई बेस पर उसकी वर्किंग होती है, e की वैल्यू 2.7 अप्रोक्सीमेटली हो रही होती है। ठीक है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले हैं इस चीज के। ठीक है, ये जो log mn, log m to the power n, log m by n, ये एकदम बेसिक फॉर्मूले। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिस पर हम लोगों की वर्किंग रहती है। ठीक है, अच्छा दूसरा समझो कि जैसे log बेस ए बी इज इक्वल टू x है, देन b विल बी इक्वल टू a to the power x। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ log। आया कैसे, इसको चेक करो। जैसे log ab इज इक्वल टू x है, वी कैन राइट इट एज log b by log a इज इक्वल टू x। We can write it log AB is equal to log B by log A. That means log B is equal to x log A. That means it would be log x log A ko we can write it as log A to the power x or not? We can write it as log A to the power x. That means B will be equal to A to the power x. So we can say that अगर जैसे मान लो कि log 2x is equal to 3 given है, तो you can say that what will be the value of x?
x will be equal to 8. You can directly इसको उड़ा दो, 2 से इसको उड़ा दो, that means x is equal to 8. That will be your formula. तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, log ab is equal to x. इन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस ईयर भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, तो तुम्हें इन फॉर्मूलों पर चीजें थोड़ी सी वर्कआउट करनी होंगी, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले क्लियर है सबको? सेकेंड वाला विच वन जुनेद? सेकेंड वाला मींस कौन सा बेटा? ये log mn log base 2x, देखो log base 2x is equal to 3 दिया है। log base 2x को तुम कैसे लिख सकते हो? That would be log x by log 2, that would be equal to 3. So you can say that log x is equal to 3 log 2. You can say that m log n, that means it would be log 2 cube, 3 ऊपर चला जाएगा इसके, है ना। Now you can compare that log x is equal to log 2 cube, तो x will be equal to 2 cube, ठीक है। फर्स्ट वो बेस चेंजिंग का कुछ भी कह सकते हो, वो बेस चेंज करने के लिए यू कैन चेंज बेस हियर फ्रॉम हियर ना, वो log ab is equal to, अब जैसे यहां पर देखो हाँ यू कैन कन्वर्ट, तुम जैसे मान लो ln बेस e पे दिया हुआ है, यू कैन कन्वर्ट दैट इन बेस 10, है ना, बेस 10 पे कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसकी नीड नहीं आती है तुम लोगों में, क्योंकि उसके लिए तुम्हें log और ln की कैलकुलेटर में वैल्यूज देनी चाहिए, वो तुम्हें कैलकुलेटर पे वैल्यू देगा, अदरवाइज दे विल गिव यू सम वैल्यू अटैच्ड टू दैट, उससे वैल्यू देगा, उससे उसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वो जैसे हम लोग जब किसी और मैथमेटिकल में प्रिपरेशन करोगे तब तुम्हें वो टेबल देते हैं एंटी लॉग और लॉग की, वहां पर इसको कन्वर्जन की नीड आती है, ऐसे तुम लोगों में कोई कन्वर्जन का मतलब ही नहीं बन सकता है, ठीक है, कि ln को log में वो तुमसे कन्वर्ट भी कराए। अच्छा, जैसे हम लोगों का ये दिया हुआ है log ab, दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन log ba। अच्छा, ये समझ गए हो बेटा कैसे आ रहा होगा? ये समझ गए हो कैसे आ रहा होगा? log ab इज इक्वल टू 1 अपॉन log a, वही बेसिक फॉर्मूला कि log ab को वी कैन राइट इट एज log b by log a, एंड 1 अपॉन log ab को यू कैन राइट इट एज log a by log b, तो log b ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज टू कन्वर्ट द बेस, बट मैंने कहा कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले मत बनाओ याद रखने के लिए, बस बेसिक फॉर्मूले याद रखो कि जहां से तुम चीजों को कन्वर्ट कर सको, log ab इज इक्वल टू log b by log a, यहां से तुम चीजों को धीरे धीरे कन्वर्ट कर पाओगे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? चलो, अब पहले थोड़ी चीजें समझना ध्यान से, ठीक है, जो तुम्हारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हाँ वो सब अपने आप ही निकलते हैं, एक दो बेसिक याद रख लो बस, बाकी बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए, log mn को पता होना चाहिए, log m प्लस n, बस इतना, बाकी सब तुम्हें निकालना आना चाहिए। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे कि तुम डायरेक्टली यूज कर पाओ, बहुत बेसिक सा निकालना आना चाहिए, बस इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ चीजें हम लोग इस पे log पे देखो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कि log 2 log 3x इज इक्वल टू 2, फाइंड x, समझना इस चीज को, क्योंकि इसी बेसिक से ही तुम धीरे धीरे हम लोग वो इंक्रीज करेंगे इसका। जैसे मान लो कि सबसे पहले हम लोगों ने log 2 log 3x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जैसे मान लो कि log 3x की वैल्यू को अगर हम लोग a लेट कर लें, log 3x को a लेट कर लें, so log 2a is equal to 2, that means what will be value of a, what will be value of a will be equal to 2 square, that would be equal to 4, a की वैल्यू आ गई 4। now you let log 3x that is equal to 4, that means what will be value of x, what will be value of x, that would be 3 to the power 4, है ना, 3 to the power 4 आएगा, that would be equal to 81, ठीक है, that would be equal to 81, 81 वैल्यू आ गई। यही होता है कि इतनी जल्दी के चक्कर में इतने टाइम तुम लोगों ने लॉग पढ़ा हुआ होगा, उस पे 64 निकाल रहे हो। यही होता है कि जल्दी करने के चक्कर में फास्ट भागना, किसी तरह इधर भाग भाग के करना, यही है, यही इश्यू है। थोड़ा आराम से करो, कोई इश्यू नहीं, कोई वो मतलब ही नहीं है। हाँ डाउट पूछो ना बेटा, डाउट पूछो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन से तुम्हारी लर्निंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन सबने मुझे पता है कि किए हुए होंगे यार, जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है चीजें वो सब ये सब करके बैठे होंगे। log 2 log 3x is equal to 2, we want to find value of x,
log 2, अच्छा इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो चीज लेट करनी है वो कहां से लेट करनी है, आउटर से कि इनर पॉइंट से? we will start letting from inner point, that is the major point from here, कि हम लोगों को जब चीजें लेट करनी है पहले हम लोगों को इनर पॉइंट को लेट करना है, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट सॉल्व होगा और इनर पॉइंट को हम लोगों को लेट करना है। दैट मींस log 3x की वैल्यू को हम लोगों ने log 3x जो हमारा जो भी पोर्शन है, जो भी log 3x का पोर्शन है उसको हम लोगों ने a लेट कर लिया, तो log 3 इज इक्वल टू a आया, a की वैल्यू 4 आ गई, log 3x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 आ गई मेरी वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लो कि इसी पे दिया हो log 2 log 3 log 4 x इज इक्वल टू 2, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ट्राई करो जरा। इतनी चीज को, दिस इनर पॉइंट, दिस इज योर इनर पॉइंट, इस इनर पॉइंट को यू विल टेक इट एज a, so log 2a that would be equal to 2, so a would be equal to 2 square, that would be equal to 4, that means log 3 log 4x that is equal to 4. Now you will take this point as a, so log 3a that is equal to 4, so a would be equal to 3 to the power 4, 3 to the power 4 that is 81. Now that means log 4x that would be 81, so value of x that would be equal to 4 to the power 81. This portion is clear to everyone, this particular question? इस टाइप के भी क्वेश्चंस तुम्हारे में बनते हैं, इस टाइप के भी, ठीक है। इस टाइप के अगर जाके तुम पास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे यू विल सी दैट यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट हम लोगों का मोटो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस सीखने का नहीं है, ठीक है। हम लोगों का मोटो क्या है कि अगर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग किस चीज को लेट करना स्टार्ट करेंगे, किस चीज को लेट करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मेजर पॉइंट। वी विल स्टार्ट लेटिंग इनर मोस्ट पॉइंट, इनर पॉइंट को लेट करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोगों की सॉल्विंग स्टार्ट होगी, दैट इज द मेजर पॉइंट। अब समझो कि किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे में और बन सकते हैं। जैसे हम लोग आ रहे हैं कि लॉग की इनइक्वालिटी के पोर्शन पे, जैसे धीरे धीरे हम लोग लॉग की इनइक्वालिटी के पोर्शन पे मैं तुम्हें लाना चाहता हूं, जो हम लोग डिस्कशन का मेजर पॉइंट है हम लोगों का। जैसे लेट करो कि लॉग ए बी इज ग्रेटर देन एक्स और log AB is less than x. log AB is greater than x, शुधांशु भी फिर से बता दूंगा, log AB is greater than x और log AB is less than x. अगर log AB is equal to x है then we can directly say that b is equal to a to the power x. But अगर मैं ये कह दूं कि log 1 2 is equal to x है तो it will be defined or not? It will not be defined. ये directly defined, you cannot say that directly 2 is equal to x, ठीक है ना। It will not be defined because log का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, हर ईयर log का एक क्वेश्चन जरूर आता है कि तुम जब log का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे वहां पर तुमसे पूछेगा व्हाट आर द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, वहां पे तुम्हारी एक या दो वैल्यूज आ रही होंगी और उन दो वैल्यूज में यहाँ पे अगर log शोएब log 1 2 is equal to x लिखा हुआ है, हम लोगों ने पहले सीखा ना कि log AB कब डिफाइंड होगा, log AB will be defined that a is greater than 0, b is greater than 0 and a should not be equal to 1, base should not be equal to 1, base अगर 1 हो जाएगा that means we will break it as log b by log a, तो log 1 will be equal to 0 which is not defined, तो वो बेस 1 नहीं हो सकता है। तो लॉग में हर ईयर एक से दो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं जिसपे तुम्हारे x की, जैसे x की वैल्यू निकालने को कहेगा कहीं पे भी, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि log 3x is greater than 2 और equal to 2 और उस पे x की ऐसी वैल्यूज आ रही होंगी एक दो जिसपे वो लॉग की डोमेन ही डिफाइंड नहीं होगी। अभी हम लोग करेंगे लॉग की, जैसे x की मान लो कि यहां पर ऐसे दे दे कि log 2x minus 1 और मैं कह दूं कि एक x की वैल्यू 1 आ रही है, एक 2 वैल्यू है, क्या x is equal to 1 will satisfy the domain part? No, x is equal to 1 will not satisfy the domain part. तो एक या दो क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं लॉग पे जहां पे जब तुम्हें x की वैल्यू निकालने को आएगी तो वन वैल्यू विल नॉट सेटिस्फाई द डोमेन पार्ट एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉग। यहाँ पे बच्चों के मिस्टेक होने के चांसेस आते हैं, तो कभी भी लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करके जो भी वैल्यू आए यू शुड क्रॉस चेक। log 0 इज अनडिफाइंड बेटा, लोगो ऐसे याद कराता था मैं पिछले साल,
लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे तो लोगों को इग्नोर करना है ना, तो log 0 इज अनडिफाइंड, है ना। तो ऐसे करके याद रख लो, लोगों का काम है कहना, लोगों को इग्नोर करो, तो ऐसे याद रख सकते हो तुम, ठीक, अब नहीं भूलोगे ना। तो log 0, निगेटिव लोगों से दूर रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो, निगेटिव वैल्यू log की अनडिफाइंड हो गई, है ना। पॉजिटिव लोगों के पास रहो, हमेशा पॉजिटिव लोगों के पास रहोगे तो चीजें याद रहेंगी। तो log कब डिफाइंड होगा, log व्हेन थिंग्स विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से चीजें याद रख लो, ठीक है। तो जीरो को हटाना है और निगेटिव पॉइंट को हटा देना है लॉग में। तो log 2x - 1 पे x = 1 तुम नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज इट विल बी अनडिफाइंड। तो log की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाता है। इन्हीं पॉइंट्स को सीख लेके हम लोग इस चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। log ab = x है, देन यू कैन डायरेक्टली से दैट b = a⁴x। बट व्हेन log ab इज ग्रेटर देन x है, क्या हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि b विल बी ग्रेटर देन a⁴x? It will depend on the which value? It will depend on which value? It will depend on the value of a. It will depend on the values of a. a की वैल्यूज पे हम लोगों की ये चीज डिपेंड करेगी। अब समझना कैसे, जैसे हम लोगों ने लिखा कि log 1/2 3 is greater than x is greater than 2, ठीक है। मैंने लिखा log 1/2 x greater than 2, समझना ध्यान से। We can write it as log x divided by log 1/2 is greater than 2. log x log 1/2 मतलब क्या है ये चीज, log m/n. We can write log m/n as log m minus log n. तो we can write it as log 1 minus log 2 is greater than 2. log x divided by minus log 2 greater than 2. Now just tell me, एक बार मुझे बताना, क्या मैं माइनस log 2 का मल्टीप्लीकेशन करा सकता हूं 2 के साथ डायरेक्टली? नो, वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी की सबसे पहली चीज हम लोगों ने यही सीखी थी कि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दैट। दैट मीन्स अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, वी कैन राइट इट एज log x by log 2 is less than -2. We can write it as or not? Tell me, we can write it as not. हम लोग ने log ये सीखा हुआ है ना वहां पे, इनइक्वालिटी की सबसे पहली चीज मैंने यही फर्स्ट रूल था। Now we can multiply log x is less than -2 log 2, ठीक है। That means log x is less than log 2 to the power -2 minus log 2। जुनेद बेटा ये मैंने लिखा ना, log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा जुनेद? What will be value of log 1 जुनेद? जुनेद log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। log 1 0 होता है, तो 0 minus log 2 तो इट विल बी minus log 2 ना, 0 minus log 2 इट विल बी minus log 2, तो ठीक है। अच्छा, ये स्टेप समझ आया बेटा? ये देखो log x से ये स्टेप समझ आया? अलीशा पहले तो आप बेटा ऑल पैनलिस्ट से, बेटा ऑल पैनलिस्ट अटेंडीज करो, जितने लोग हो, जो भी लोग हैं बेटा ऑल पैनलिस्ट है, ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज करो, ठीक है। अच्छा, फिर से देखो बेटा वही चीज, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया जो मैंने कहा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। log 1/2x we can break it as log x by log 1/2 greater than 2. We can write it as log x divided by log 1 minus log 2 greater than 2. तो log x divided by minus log 2 is greater than 2. log x, जब हम लोग यहाँ पे इस स्टेप से समझना, अब यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट, अगर निगेटिव से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। नाउ log 2 इज पॉजिटिव और निगेटिव, log 2 इज पॉजिटिव और निगेटिव, log 2 इज पॉजिटिव, log 2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस, log x इज लेस देन माइनस log 2। अब माइनस log 2, m log n, m log n क्या होता है बेटा? log n to the power m, है ना, m ऊपर चढ़ जाता है इसके, तो log n to the power m, तो log -2 log 2। Sir, why can't we directly multiply log 1/2? Can we always remove? बेटा log 1/2 is negative value, Geetika. That is not a positive value, that is negative value. If you will multiply that, your value will get changed. वहां पे तुम्हें अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कई बार तुम्हारे स्टेप में ऐसा होगा कि x की वैल्यू अन्य से, अभी मैं डायरेक्टली मेथड भी बता दूंगा, फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक अप्रोच कि किस तरह से हम लोगों को ले जाना है, ठीक है। Always remove log from domain and reason. No, we cannot do always. We have to satisfy the domain part also.
अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूं, मान लो कि मैंने लिखा log x इज इक्वल टू log y, सब लोग बताओ क्या ये हमेशा ट्रू है? इज दिस ऑलवेज ट्रू? log x इज इक्वल टू log y, तो क्या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y? अगर log x इज इक्वल टू log y दिया है तो क्या मैं x इज इक्वल टू y लिख सकता हूं? वी कैन नॉट ऑलवेज राइट दैट ना। हो सकता है कि वहां पे x और y क्या उसकी डोमेन को ना सेटिस्फाई ना कर रहे हो, डोमेन पार्ट को, ठीक है। हाँ, डिनोमिनेटर में log को तुम वो मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है। हम लोगों का मोटो होता है कि किसी तरह से पॉजिटिव बनाए। तो अब बताओ x की वैल्यू किससे कम आई बेटा? x की वैल्यू, हाँ अगर b, x बी पर डिपेंडेंट नहीं बेटा, बी पर तो कुछ भी डिपेंडेंट नहीं, बी निगेटिव हो नहीं सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव वैल्यू ना, बी कैन नॉट बी निगेटिव, वहां पे निगेटिव दे ही नहीं सकता, है ना, समझ लो। तो x क्या आ गया? किसके डिनोमिनेटर की बात? हाँ, डिनोमिनेटर अभी ग्रेटर देन जीरो पे आ रहे, पहले लेस देन जीरो पे, जीरो से वन के बीच में पढ़ाने दे। अभी आ रहा हूं ग्रेटर देन वन पे, अभी ग्रेटर देन वन पे आ रहा हूं। तो x क्या आ गया? x शुड बी लेस देन 2 टू द पावर माइनस 2 आ गया। दैट मींस x इज लेस देन 1/2 टू द पावर 2 आ गया। अच्छा, दैट मींस x इज लेस देन 1/4 आ गया। यहां तक सबको ये चीज क्लियर हुई है? ये चीज क्लियर हुई है? log x इज इक्वल टू log y से log रिमूव कर सकते हो, बट यू हैव टू सेटिस्फाई। अभी धीरे धीरे समझ जाओगे, पहले एक एक स्टेप सीखते हैं। अच्छा, देखो हो क्या रहा है। बेस की जो वैल्यू थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, जो बेस की वैल्यू थी वो कहां से कहां तक लाई कर रहा था बेस? अभी थोड़ा सा मुस्कान बेटा, पहले मुझे समझाने दो ना, पहले मुझे समझाने दो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ये सब, पहले मुझे समझाने दो। बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही थी। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन वाज log 1/2 x ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन 2, दैट वाज द क्वेश्चन। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखता तो मैं डायरेक्टली मुझे ये लिखना चाहिए था 1/2 टू द पावर 2, x इज ग्रेटर देन 1/2। अगर मैं डायरेक्टली इसको देखता, बेस पे ध्यान ना देता 1/2 की, बेस 0 से 1 के बीच में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज ना करता हूं, डायरेक्टली राइट x इज ग्रेटर देन 1/2 टू द पावर 2। बट यहां पे क्या हुआ मेरा? x इज लेस देन 1/2 टू द पावर 2 हुआ। क्या रीजन था कि x इज लेस देन 1/2 टू द पावर 2 हो गया बेटा? क्या रीजन था कि x इज लेस देन 1/2 टू द पावर 2 हो गया? बिकॉज बेस वाज लाइंग बिटवीन 0 टू 1, बेस वाज लाइंग बिटवीन 0 टू 1। दैट मींस अगर मैं कहूं कि log ab इज ग्रेटर देन x है, एंड तुम्हें पता चले कि बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो वी कैन से दैट b इज लेस देन a टू द पावर x। We can say that or not? We can say that b is less than a to the power x or not? Yes, we can say that b is less than a to the power x. Now understand important point. अगर मैं ऐसे दे दूं कि log 1/3 x is less than 2, find range of x. So you can say that x is greater than 1/3 to the power 2 or not? एक तो श्रीजीत बेटा थोड़ा थोड़ा चलेगा, करना कैसे बेटा? पता कैसे चलेगा? वो देगा ना बेस, तुम्हें बेस की वैल्यू देगा। अभी समझते जाओ, अभी समझ जाओगे। थोड़ा थोड़ा श्रीजीत, थोड़ा शांति से बेटा, थोड़ा शांति से आराम से करो। ये सब समझ लो, एकदम भागोगे ना तो फिर वहां पेपरों में भी यही उड़ाओगे। यस, log 2 टू द पावर माइनस 2 है बेटा। 2 टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या है? 1/2 स्क्वायर हो गया ना ये। 2 टू द पावर माइनस 2 को क्या लिखते हो? 2 टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर माइनस 2 इज 1/2 स्क्वायर है ना, तो वही चीज लिखी हुई है, इससे लॉग का कोई रिलेशन नहीं है। 2 टू द पावर माइनस 2 इज नथिंग बट 1/2 स्क्वायर ना। 2 टू द पावर माइनस 1 क्या होगा? 1/2 होगा। अच्छा, log 1/3 x इज, तो x इज ग्रेटर। एक और जरा मुझे बताना, log 1/4 x इज ग्रेटर देन 2, फाइंड रेंज ऑफ x। x की रेंज फाइंड करो जरा। x is less than 1/16, x is less than 1/16, sign of inequality will get change। बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ है? रीजन क्या है बेटा? बेस किसके बीच में लाई कर रहा है? बेस इज लाइंग बिटवीन 0 टू 1, बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में लाई ना करे, लेट करो log 3x इज ग्रेटर देन 2 कह दे, समझना। log 3x वी कैन ब्रेक इट एज log x by log 3 ग्रेटर देन 2। log 3 की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि निगेटिव बेटा? log 3 value that is positive or negative, it is positive value. That means you can multiply that, that means you can write it as 2 log 3. That means you can write it as log x is greater than log 3 square.
दैट मींस x वुड बी ग्रेटर देन 9. तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ बेटा? Sign of inequality change हुआ? No, sign of inequality will not get changed. That means you can directly write it as that x is greater than 3 square. So sign of inequality will change or not, that will depend on which value? That will depend on which value? That will depend on the value of base. That will depend on the value of base. अगर base 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो sign of inequality will change, है ना? And if base is greater than 1 है, that means sign of inequality will not change. मगना नहीं है एक तरह से, प्रोसेस समझ आ गया कैसे सॉल्विंग हो रही है, why it is changing, why it is not changing. That process is clear. That process is clear. समझना किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा ध्यान देना. log 2 log 3x greater than 1. ठीक है, find range of x. थोड़ा ध्यान देना इस पे, ठीक है, मिस्टेक जहां जहां होती है उस पे ध्यान देना. सबसे पहले किस चीज को a लेट करना है, मतलब a कैपिटल y लेट करना है किसी को, तो किसको लेट करोगे मुझे बताओ? इनर वाले को. ठीक है, इनर जिससे मिस्टेक ना हो, एक एक स्टेप याद रखो. इसको तुमने y लेट कर लिया, लेट करो. तुमने y लेट किया तो log 2 y greater than 1 आया. log 2 y greater than 1 आया, that means y will be greater than which value? y will be greater than 2. y will be greater than 2 आ गया. ठीक है, अच्छा, y will be greater than 2, that means log 3x that is greater than 2. That means what will be value of x? x would be greater than 9. x की वैल्यू किससे बड़ी आ जाएगी? that would be greater than 9. तो अगर मैं तुमसे पूछूं what is range of x? x is greater than 9. अच्छा, क्या ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक सही है एकदम? क्या कोई चीज ऐसी है जो तुमने नहीं चेक करी इस क्वेश्चन में? क्या कोई चीज ऐसी है? यस, we didn't check the domain part. by chance इसका क्वेश्चन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बट अंडरस्टैंड कि हम लोगों से मिस्टेक क्या हो रही है. अभी यहां तक परफेक्ट है. इसके बाद ये जो x है ये कैसा होना चाहिए हमेशा? दिस x should always be because log 3x is a log ना. दिस x हमेशा चेक करेंगे, हमेशा. अभी धीरे धीरे भी पहुंचने दो बेटा वहां पे. x should be greater than 0. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये कंप्लीट दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे कंसंट्रेट करना, log 3x की वैल्यू पे. ये भी कैसा होना चाहिए? ये मेरा ऐसा है ना, log 2y है ये. दिस y शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव ना, दिस y शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे तुम्हारे क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं. log 3x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. मतलब log 3x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस x शुड बी ग्रेटर देन विच वैल्यू? अगर log 3x greater than 0 है, that means x should be greater than 3 to the power 0. x should be greater than 3 to the power 0, so we can say that x should be greater than 1. That means अगर एक ये x should be greater than 9 and x should be greater than 0 and x should be greater than 1. अगर इन तीनों का हम लोग कॉमन लें तो what will be the answer? That x should be अनुषा, that means x should be greater than 9 ना. x should be greater than 0, greater than 1 and greater than 9. Common part will be x should be greater than 9. x should be greater than 9. अच्छा, तो तुम्हें इस चीजों में याद क्या रखना है, जो भूलो मत करते हुए? क्या चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, वी विल ऑल्सो चेक द डोमेन पार्ट. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लॉग टाइप ऑफ क्वेश्चन. हर टाइप के क्वेश्चन में, लॉग में हर ईयर एक आध क्वेश्चन इस टाइप का बन जाता है जहां पे वो तुम्हें 2 वैल्यूज तुमसे निकलवाएगा और एक वैल्यू उसकी डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी. ठीक है, अच्छा थोड़ा समझो. log 1/2 log 2x greater than 0 लेट. ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ x. समझ, इस चीज को मैंने ले लिया y, इसको y ले लिया, दैट मींस log 1/2 y greater than 0 आया. दैट मींस y वुड बी, मुझे बताओ क्या होगा? y वुड बी, बोलो, y would be less than 1/2 to the power 0. Less than 1/2 to the power 0 because y would be less than 1. y की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1. साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड. ठीक है, अच्छा, y would be less than 1 और y हम लोगों ने लिया था log 2x less than 1. तो x की वैल्यू किससे कम आ गई बेटा?
x की वैल्यू किससे कम आ गई, दैट वुड बी 2 लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2 आ गई। अब अगर डोमेन पे हम लोग ध्यान ना देते, अंडरस्टैंड दिस पार्ट, अगर हम लोग डोमेन पे ध्यान ना देते तो हमारा आंसर क्या आता, प्लीज रिपीट प्रगति, log 1/2y था, वही चीज हम लोगों ने करी है, log 1/2y था, ठीक है। तो y क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ बेटा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ, बेस किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, तो y इज लेस देन 1/2 टू द पावर 0, 1/2 टू द पावर 0 1, y इज लेस देन 1 आया, y हम लोगों ने क्या लिया था, log 2x, तो log 2x लेस देन 1 आ गया, तो x लेस देन 2 आ गया। नाउ अंडरस्टैंड दिस x should be positive or not, tell me this x should be positive or not, this x should be positive। इसके साथ साथ this log 2x, this log 2x, this should also be positive or not, tell me, this log 2x, ये अंदर का जो inner part है, that should also be positive or not, that should also be positive, that means x should be greater than which value, x should be greater than 1, x should be greater than 1। अगर हम लोग इन तीनों पार्ट का 2 1 0 इन तीनों का इंटरसेक्शन ले, x लेस देन 2 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, व्हाट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3, इट विल बी x बिटवीन 1 to 2। अगर तुम इस डोमेन पार्ट पे ध्यान ना देते, इफ यू विल नॉट लुक फॉर दिस डोमेन पार्ट, व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर तुम क्या निकाल आते पेपर में, आंसर तुम्हारा निकलता दैट x is less than 2, minus infinity to 2, that should be your answer, but there is restriction on the domain part also। What is that restriction, that x should be positive and inner part, this log 2x should also be positive, and then the domain part will lie between 0 to 1। clear है बेटा, कोई इश्यू नहीं, इनर वाला 1/2 तो उस हिसाब से कर देते, करना पड़ेगा। अभी फिर से समझा दे रहा, लेकिन एक चीज समझो, तुम लोग कैट दे रहे हो ना, डोमेन इग्नोर करते तो यही आंसर हो जाता ना बेटा, यहीं पे प्रियंका छोड़ देते ना क्वेश्चन, x लेस देन 2 में, यहीं पे तो छोड़ देते ना बेटा क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, अगर डोमेन ना चेक कर रहे होते, है ना। देखो फिर से एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि log 1/2, अरे आंसर तो लिखा था बेटा, क्या बेटा यहाँ पे कौन कौन है जो, यहाँ पे कौन कौन है बेटा जो साथ साथ नोट्स भी बना रहा है, देखा पकड़ लिया ना, देखा ऐसे ही पकड़ता हूं मैं, ठीक है। हाँ नोट्स नहीं बनाने यार, नोट्स नहीं बनाने, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं बेटा कि मैं 3-3 बार तुम लोगों का रिवाइज कराऊंगा, 3-3 बार मैं रिवाइज कराऊंगा ये सब चीजें, नोट्स क्यों बना रहे हो, अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं, मैं 3-3 बार यही चीजें तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, याद हो चुकी होंगी तुम्हें ये चीजें, मत करो अपना टाइम वेस्ट जस्ट समझने पे। तभी तो आधे लोगों को समझ नहीं आता, बीच बीच में बोलते हैं, आधे लोगों को तभी तो नहीं समझ आता है। नोट्स मत बनाओ, मैं 3-3 बार तुम्हें रिवाइज कराऊंगा, रिटन फॉर्म में चीजें बाद में इवेंट पे होंगी, साथ साथ में तुम जस्ट देखो, तुम आराम से समझो, हाँ साथ में सॉल्व करना है कर सकते हो, क्यों, इसीलिए आधी चीजें नहीं समझ में आती है ना, इसीलिए साथ सॉल्व करो, लेकिन नोट्स वोट्स मत बनाओ, नोट्स का कोई मतलब नहीं है। अरे शोएब शेख बेटा ऑल पैनलिस्ट की जगह ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज कर ले यार, ठीक है। नोट्स का मत बनाओ, प्रोसेस पे ध्यान दो, आराम से समझो, नोट्स की नीड ही क्या है, क्या है तुम्हें, कोई ऐसा बच्चा है जिसको log a b नहीं याद रहेगा, सब याद रहेगा। तुम लोग रिवीजन, बहुत बार रिवीजन होगा, इतनी बार रिवीजन होगा, आराम से करो, ठीक है। समझो, बस समझो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, इसीलिए तो आधा ध्यान नीचे लिखने में चला जाता है और फिर वो समझने में आधा ध्यान होता ही नहीं है। अरे स्कूल की आदतें अब बंद करो, बड़े हो गए अब तुम लोग, कहाँ स्कूल में पढ़े हुए हो, स्कूल में धमाके हो, स्कूल छोड़ो यार, आराम से समझो, फिर तभी तो समझ जाओगे एक बार, एक जब मन करे एक बार आके इंटू 2 स्पीड पे रिवाइज कर लिया, नहीं भी रिवाइज करना है तब भी कोई वो नहीं है, हम लोग बाद में इसका पूरा एक बार 2-3 बार रिवीजन करेंगे आराम से, प्रोसेस पे ध्यान तो समझो थोड़ा अच्छे से बस,
लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैथ्स वो थोड़ी ना यार, तुम्हारी ज्योग्राफी या हिस्ट्री थोड़ी ना लिख रहे हो उस पे, आराम से समझो। चलो log 3, ठीक है, x ग्रेटर देन, या चलो ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये हम लोगों का जैसे है मान लो। तो पहले मैंने इनर पोर्शन, इस पोर्शन को y लिखा, इस पोर्शन को y लिखा। पहले समझना, log 1/2, log 1/2 y, इसमें y अगर log डिफाइंड होना है तो ये y कैसा होना चाहिए बेटा? अगर इसको वो करना है तो y कैसा होना चाहिए? शुड बी पॉजिटिव। y लॉग के हर एक लॉग को डिफाइन करने के लिए उसका बेस, उसका एक्सपोनेंट सब। स्क्रीन नहीं आ रही सर क्या बेटा? सबको आ रही है ना स्क्रीन? तो नेट पता है एकदम जियो वाला जो है ना, सबको स्क्रीन आ रही है बेटा? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। एक बार रिकनेक्ट कर ले बेटा, एक बार रिकनेक्ट कर ले। तो log 3y दैट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, log 1/2 y greater than 2, that means अब y will be less than 1/2 to the power 2। साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुआ? साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज? y can be equal to 1 बेटा। y श्रीजीत बेस should not be equal to 1, y can be equal to 1, y can be equal to 1, base should not be equal to 1, y की वैल्यू 1 0 नहीं हो सकती, ठीक है। y is less than 1/2 स्क्वायर, तो y is less than 1/4 आ गया, y is less than 1/4 आ गया। y was log 3x less than 1/4, that means x would be less than 3 to the power 1/4। ये x के लिए रेंज आ गई, x is less than 3 to the power 1/4। यहां तक समझ आ गया सबको? x is less than 3 to the power 1/4। अच्छा ये ठीक तो है बेटा, ठीक है, x is less than 3। अब हम लोगों के इसके साथ साथ जो y है, दिस y शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव ना, दैट मीन दिस log 3x शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन विच वैल्यू बेटा? x शुड बी ग्रेटर देन 1। y की वैल्यू सही नहीं डाली बेटा, सही तो डाली है y की वैल्यू। y हम लोग ने log 3x सेलेक्ट किया था ना बेटा, log 3x ही डाली है, y की वैल्यू चेक करो, y की वैल्यू log 3x ही डाली है ना बेटा, है ना। तो log 3x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई। तो मतलब अब जो हम लोगों को x साथ साथ और कैसा होना चाहिए x बेटा? x इसके साथ साथ कैसे होना चाहिए? x शुड बी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा 3 to the power 1/4 बड़ा है कि 1 बड़ा है बेटा? वन बड़ा है 3 to the power 1/4 से? थोड़ा ध्यान दो यार, थोड़ा तो। सर जी बस ऑडियो आ रहा है यार, ये हिमांशु भट्ट का वो क्यों नहीं दिख रहा? इसने इसको देखो, हिमांशु भट्ट को कुछ इसने वो किया हुआ है, तो इसकी वो जैसे आ रहा है ना क्लिक करने को, वो ही नहीं बन रहा। 3 to the power 1/4 is greater than this, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 3 to the power 1/4, दिस इज 1, दिस इज 0, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 to the power 1/4, कॉमन पार्ट विल बी दिस, so that will be your answer। this is clear to everyone, this is clear to everyone, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो जरा। अरे बेटा हम मान लो कि 3 to the power, वो बाद में तुम लोग और भी बहुत मेथड है जिससे सीख लोगे, समझना। 3 to the power 1/4 है, इसको हम लोग √3 to the power 1/2 लिख सकते हैं, है ना। √3 to the power 1/1.7 अप्रोक्सीमेटली, 1.7 अप्रोक्सीमेटली का रूट कितना हो जाएगा? दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो log 2 log 1/2 x greater than 0, फाइंड
बेटा मल्टीपल टैग में तो वैसे ही नहीं खुलेगा, सिंगल ही में ओपन करोगे ना। निकालो फाइंड रेंज ऑफ एक्स। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हाँ, रेंज ऑफ एक्स फाइंड करो जल्दी से। रेंज ऑफ एक्स ज्वाइन करो। समझो दिस पोर्शन, दिस log 1/2 x log 1/2 x दैट शुड बी इक्वल टू y। y लेट किया बेटा इसको, तो log 2y दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, log 2y दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, y should be greater than 1। y should be greater than 1, that means log 1/2 x that should be greater than 1, that means x should be less than 1/2। x की वैल्यू लेस देन 1/2 आ गई। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू लेस देन 1/2 आ गई। इसके साथ साथ ये जो log 1/2 x होना चाहिए, that should also be greater than 0, that means x should be greater than 1 और less than 1। जल्दी बताओ, x should be less than 1, x should be less than 1, should be less than। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन सी x पे कंडीशन आएगी जल्दी बताओ। what will be restriction on x with this, that x should be positive, x should be greater than 0, x की वैल्यू greater than 0 आनी चाहिए। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं बेटा हम लोग, 1 1/2 0। तो एक वैल्यू 1 से छोटी आ रही है बेटा, एक वैल्यू 1/2 से छोटी आ रही है, एक 0 से ज्यादा आ रही है। what will be common part, what will be common part of this, that x will lie between 0 to 1/2। क्लियर है बेटा सबको। सर एक क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन, एक और कराता हूँ, एक और कराता हूँ, एक और करो जरा। log 2 log 1/2 log 1/2 बेटा पूरा इस फिर से एक बार, log 1/2 इज ग्रेटर देन x लेस देन 1 कैसे आया बेटा। ये वाला पार्ट था log 1/2x था ना बेटा, log 1/2x था, है ना। log 1/2x, if log 1/2x was greater than 0, then x would be less than 1/2 to the power 0, because sign of inequality will change, because base in between 0 to 1, so x will be less than 1, that would be your answer। okay, now solve this question। log 1/2 log 1/3 x less than 0, find range of x। try this।
So you will take it as y. So log 1 by 2 y is less than 0. Now base in between 0 to 1, sign of inequality will change. So y is greater than 1 by 2 to the power 0. So y is greater than 1. Now with this portion, this y portion, इसको अगर तुमने y let किया है, this portion log 1 by 3x, y is greater than 1, that means log 1 by 3x, that should be greater than 1. If log 1 by 3x that is greater than 1, that x is less than 1 by 3 to the power 1. So x is less than 1 by 3. This is first part of inequality. Now log 1 by 3x, that should be greater than 0. That means x is less than 1 by 3 to the power 0. Sign of inequality will get changed because base in between 0 to 1. So x is less than 1, this part. And other than this x is greater than 0. So you have to take in intersection of these three part. 1 log 1 by 3x greater than, बेटा मैंने इस log 1 by 3x को y let किया था, तो log 1 by 2 y less than 0 आया था, तो sign of inequality will get y is greater than 1 आया ना. y को तुमने क्या लेट किया है, log 1 by 3x ना, तो हम लोगों ने y की जगह log 1 by 3x पुट किया है बेटा शुभांशु. तो log 1 by 3x पुट किया है तो ये चीज आ गया. log 1 by 3x, x is less than 1, x is greater than 0. रोनित, that will depend कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी की साइन ऑफ बेस कैसा चल रहा है. बेस तुम्हें मिक्स भी करके दे सकते हैं, तो इस चीज को मगो मत, सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर. 1 1 by 3 0, ठीक है, लेस देन 1 by 3, greater than 1 0. What will be part? शुभांशु अभी आए हो आप बेटा? शुभांशु यार लेट ज्वाइन करिए आपने बेटा. ये बेस जो भी लॉग, तो मैं इतनी देर से अब आप पूछ रहे हो, ये log 1 by 2 अगर y को डिफाइंड होना है तो ये y कैसा होना चाहिए बेटा? y कैसा होना चाहिए? log की डोमेन अगर log ab अगर डिफाइंड होना है तो b कैसा होना चाहिए? जल्दी बताओ शुभांशु. b कैसा होना चाहिए शुभांशु मालविका? b कैसा होना चाहिए? b should be greater than 0 ना. b should be greater than 0 and a should also be greater than 0 and a should not be equal to 1, है ना. तो ये y क्या है? y वही है ना तुम्हारा log 3 1x. this is y should be greater than 0. so log 1 3x should be greater than 0, so x should be less than 1. अब तीनों का इंटरसेक्शन, so it will lie between 0 to 1 by 3. क्लियर है बेटा सबको? सबको अब क्लियर है? इसी टाइप पे क्वेश्चन छोटे छोटे और भी बन जाते हैं. जैसे ऐसे कर देगा कि log 1 by 2 log 2 log 3 is equal log 3x that is equal to let 0. find value of x. निकालो x की वैल्यू. इक्वल टू है, x की वैल्यू जल्दी से निकालो, फिर दूसरे टॉपिक पे इस पे मूव करें. ठीक है, सॉल्विंग करने बैठोगे तो यहां से करना स्टार्ट करोगे. ठीक है, बाकी वैल्यूज तुम बाद में धीरे धीरे और स्टेप वो फास्ट कर लोगे. इस पूरी वैल्यू को लेट करो, तुमने y लेट कर लिया इस कंप्लीट वैल्यू को, तो log 1 by 2 y that is equal to 0. so y will be equal to 1 by 2 to the power 0. 1 by 2 to the power 0, that would be equal to 1. that means log 2 log 3x that is equal to 1. that means log 3x कितना आ जाएगा? that would be equal to 2. so x कितना आ जाएगा? 3 square, that would be equal to 9. क्लियर है बेटा? ठीक है. अब इसी के दूसरे लॉग के टॉपिक पे पहुंचते हैं. ये तो था लॉग का. जैसे चलो एक और क्वेश्चन इस पे इस टाइप का कर लो. जैसे तुमसे पूछ लेगा कि फाइंड वैल्यूज ऑफ
थोड़ा सुधांशु जल्दी पूछा करो बेटा, मैं हटा देता हूं उसके बाद आप पूछ रहे हो। log टू log 3x इज इक्वल टू 1 है, तो ये चीज ये अब इसको तुम मान लो y तुमने लेट कर लिया, एक एक स्टेप में ब्रेक करो, अपने आप ही सॉल्व कर लोगे ना। log टू y इज इक्वल टू 1 आया तो y कितना आ गया बेटा, 2 टू दी पावर 1 आ गया, y 2 हो गया, और y कितना तुमने लेट किया था, यू लेट इट एज log 3x, log 3x इज इक्वल टू 2, तो x कितना आ गया बेटा 3 टू दी पावर 2, दैट वुड बी इक्वल टू 9। क्लियर है? फाइंड डोमेन ऑफ log x माइनस एक्स स्क्वायर, निकालो log x माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन लॉग पे बन जाते हैं। This x minus x square should always be, this x minus x square, this should always be positive na, this should always be greater than 0. X minus x square, this should always be greater than 0. Now we will try to make it positive, x square minus x, that should be less than 0 है ना, so x into x minus 1, that should be less than 0. Now we will make it plus 1 0, here product will be positive, here product will be negative, here product will be positive, and we want to go in this range 0 to 1, in this particular range. In this particular range our value will be 0 पे डिफाइन नहीं होता बेटा, x माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा अभी तो याद कराया था मैंने लोगों, है ना, बेस, यस बेस 10 एज्यूम किया, अगर नहीं गिवन है तो यू हैव टू एज्यूम बेस 10, अगर बेस 10 है ना, बेस 10 तुम्हें एज्यूम, अगर बेस 10 के अलावा कोई और बेस भी दिया होता स्टिल, अगर वो बेस 1 ना होता और कोई पॉजिटिव बेस दिया होता तो वो डिफाइंड होता, ठीक है ना। क्लियर है बेटा, ये डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब इसी लॉग पे, अभी तो काफी टाइप की वैरायटी लॉग पे तुम्हें कवर करनी होगी, दिस इज वन ऑफ वैरायटी ऑन लॉग। सेकंड क्वेश्चन इस पे क्या बनते हैं लॉग पे, जहां पे तुमसे नंबर ऑफ डिजिट्स दे कैन आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे जैसे लेट करो कि 3 टू द पावर 40 गिवन है, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 टू द पावर 40, ठीक है ना, इस तरह से तुमसे पूछ सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, अंडरस्टैंड दैट पार्ट, उस पार्ट को आराम से समझना। log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ log 10, अगर बेस 10 मान रहे, ठीक है, log 10 पे बेस 10 मान रहे, दैट इज 1, log 10 पे वैल्यू 1 आएगी। अगर मैं बात करूं log 11, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग ना, क्योंकि log 100 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 2, log 100 की वैल्यू 2 होगी, बिकॉज log 100 को तुम क्या लिखोगे, दैट वुड बी log 10 स्क्वायर विच वुड बी इक्वल टू 2, log 100 की वैल्यू। log 10 से लेके 99 तक, log 10 टू log 99, log 10 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1, log 99 1 पॉइंट समथिंग होगा, दैट वुड बी लेस देन 2, बिकॉज log 100 की वैल्यू 2 है, एंड log मतलब जो भी वैल्यू होगी log 99 की, दैट वुड बी इन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में, क्लोज टू 2 होगी, बट इट विल बी लेस देन 2, 2 से कम होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सबसे पहले तो इससे पहले एक चीज समझो, एक टर्म कहा जाता है, दैट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, तो बाद में तुम नंबर सिस्टम जब लोग करेंगे तब तुम समझोगे इसको, अभी अलजेब्रा में भी एक टॉपिक आएगा इसका, तब भी समझ जाओगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, जैसे मैंने अगर लिखा कि 1.2 देन वैल्यू विल बी 1, अगर मैं इसको 1.9999 भी लिख रहा हूं स्टिल वैल्यू विल बी 1, that means the integral part we will take integral part, that is known as greatest integral। फिर एक least integral आता है, बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ greatest integral टर्म की, ठीक है। तो greatest integral ये होता है कि कोई भी integral part है we will take that part only, बाकी जो भी decimal part होगा we will ignore that, उसको हम लोग ignore कर देते हैं,
ठीक है। सो 1 एंड 2 के बीच में ये वैल्यू रहेगी लॉग की। अब 100 से लेके लॉग 100 से लेके लॉग 999 तक, लॉग 100 की वैल्यू 2 आएगी, लॉग 999 की वैल्यू भी क्या होगी, दैट वुड बी लेस देन 3 ना, दैट वुड बी लेस देन 3, बिकॉज लॉग 1000 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, लॉग 1000 की वैल्यू दैट वुड बी इक्वल टू 3, लॉग 1000 की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, लॉग 1000 की वैल्यू 3 होगी। तो इसे लॉग 100 से लेके 999 तक 2 से 3 के बीच में कुछ वैल्यूज रहेंगी तुम्हारी। तो हो क्या रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि लॉग 12 हाउ मेनी डिजिट्स, अगर हम लोग बात करें कि 12 में कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 12 में, तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 12, देयर आर 2 डिजिट्स। अगर मैं 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक तुमसे पूछूं हाउ मेनी डिजिट्स दिस नंबर कंटेन, यू विल से दैट नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2 ओनली, नंबर ऑफ डिजिट्स। इन द सेम वे अगर मैं पूछूं कि 100 से लेके 999 तक कितने डिजिट्स हैं, यू विल से दैट नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3, 100 नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3। अब इसको लॉग से कैसे डिनोट करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने निकाला 10 में, मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं 10 में, तो मैंने निकाला लॉग 10 प्लस 1, ठीक है। एक तो दीपांशु खत्री पता है बेटा, बाकियों को भी पता है, शुभम को भी पता होगा, मीनत को भी, थोड़ा शांति। लॉग 10 प्लस 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी बेटा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लॉग 10, दैट वुड बी इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 दैट वुड बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब लेट करो मैं तुमसे पूछूं कि 13 है, 13, log 13 plus 1, this sign is greatest integral sign, this sign is known as greatest integral sign। अच्छा, log 13 जो भी होगा that would be approximately 1 point something plus 1, 1 point something का greatest integral value कितनी आएगी बेटा, what will be greatest integral value, that would be 1, so 1 plus 1, how many digits, number of digits 2, अगेन तुम्हें कितनी मिल गई, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, नंबर ऑफ डिजिट्स मिल गई। जैसे बात करूं कि 103 में, 103 में व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स, यू विल टेक लॉग ऑफ दैट, लॉग ऑफ 103 प्लस 1, लॉग ऑफ 103 प्लस 1, लॉग ऑफ 103 ये किससे बड़ी होगी, वही रिपीट कर रहा हूं, सुनो अभी, सुनते जाओ, लॉग 103, लॉग ऑफ 103 दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1, 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट कितना होगा बेटा, व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट, अभी अलीशा समझ जाओगे प्लस 1 की हो रहा है, व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट, दैट वुड बी इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू ये 3 आ रहा है, ठीक है। अभी समझ जाओगे अलीशा प्लस 1 की हो रहा है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। मतलब अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट करो m टू दी पावर n दिया हुआ है, हमें इसमें नंबर, जैसे मान लो कि 3 टू दी पावर 40 दिया हुआ है, 3 टू दी पावर 40 दिया हुआ है, एंड वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, सो यू विल टेक इट एज log 3 टू दी पावर 40 प्लस 1, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ डिजिट्स और नॉट, टेल मी, log 3 to the power 40 plus 1, that will give you the number of digits, log 3 to the power 40 we can write it as log 40 log 3 plus 1 or not, just tell me, we can write it as 40 log 3 or not, we can write it as, now 40 log 3, what is the value of log 3, जल्दी बताओ कोई, log 3 की वैल्यू जिसको नहीं याद है वो याद रखना 0.47, ठीक है, प्लस 1 0.477, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इस पे तो 19.080 प्लस 1, टेल मी 19.080 का, हाँ दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा, फॉर्मूला भी उसी पे तो हम लोग पहले बताया ना कि कैसे आ रहा है, फिर धीरे धीरे log 2 और log 3 की वैल्यू याद रख लो, 19.080 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कितना होगा बेटा, दैट वुड बी 19, सो 19 प्लस 1 कितनी हो गई बेटा, दैट इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ गई, 20 आ गई, 20 आ गई नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, कोई भी नंबर अगर दिया हो, कोई भी नंबर दिया है, जैसे लेट करो कि log 3 की वैल्यू 0.477 बेटा, तुम्हें याद रखना ये log 3 की वैल्यू, log 2 की भी याद रखो, log 3 की भी याद रखो। अच्छा, ये प्रोसेस समझ आया बेटा, ये प्रोसेस समझ आया, हाउ टू फाइंड, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ये प्रोसेस समझ आया। अच्छा, अभी इस प्रोसेस पे फिर से हम लोग आएंगे, पहले एक चीज, इससे पहले एक और चीज समझो कि ये +1 क्यों हो रहा है, एंड व्हाट इज दिस, बेसिकली ये चीज क्या है,
ठीक है, 0.3010। अच्छा, लॉग में दो चीजें होती है बेटा, वन थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड थिंग इज मेंटिसा। ठीक है, वन थिंग इज कैरेक्टरिस्ट, बेटा दो वैल्यू तुम्हें याद रखनी, log 2 और log 3, बस उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ log 2 और log 3, और मैक्सिमम केसेस में दे विल गिव यू log 2 log 3, बट log 2 log 3 याद रख लो, log 3 0.4771 एंड log 2 0.3010। ठीक है, दो वैल्यू याद हो गई तुम्हें। ठीक है, बस दो याद रखनी, बाकी कोई भी याद नहीं रखनी तुम्हें। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, दो चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। ठीक है, नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज मेंटिसा, अंडरस्टैंड दिस। इस पर बेस्ड भी कैट पे क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पे। अंडरस्टैंड, जैसे मान लो कि कोई भी लॉग की कोई भी लॉग की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, किसी भी लॉग की कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि कोई भी एक नंबर है, उसका तुमने लॉग निकाला है, दैट इज यू आर गेटिंग 3.2। ठीक है, कोई किसी की भी लॉगरिथम मतलब कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, उसके लॉग की वैल्यू, जैसे लेट करो कोई भी एक नंबर है, लॉग x मान लेते हैं, लॉग x की वैल्यू दैट इज 3.2। अब इस 3.2 में व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज मेंटिसा, ये तुमसे पूछ सकते हैं। 3.2 में जो भी इंटीग्रल पार्ट है बेटा, जो भी इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज इंटीग्रल पार्ट इन 3.2? What is integral part in 3.2? That is 3. That is your characteristics. 3 is your characteristics. Now 3 is your characteristics. That means what is Mantissa? What is Mantissa beta? Mantissa is 0.2. 0.2 is your Mantissa. 0.2 is your Mantissa. Now understand one more point. Characteristics. The characteristics can be positive or negative, can be positive or negative, but Mantissa will always be positive. मतलब जीरो हो सकती है Mantissa, it could be zero also, but positive, 0 plus positive value. Mantissa will always be positive and it will be a fraction value. So we can say that Mantissa will lie between 0 to 1. 1 पे ये ऐसे बना है, we can say like this. Tell me, Mantissa के लिए it will lie between 0 to 1. ठीक है, so that is Mantissa. और characteristics could be positive or negative also. Now understand one important point, इस पे जो क्वेश्चन आया था, जैसे अगर किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू मुझे दे दी -3.5. Now tell me what is characteristics and what is Mantissa. In -3.5, what is characteristics and what is Mantissa? अभी मैंने कहा ना बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स can be positive and negative, but Mantissa cannot be positive, Mantissa cannot be negative. If you will take, जिन्होंने पहले किया हुआ उनके लिए अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उसको ध्यान से समझो। अगर तुमने -3 लिया, अगर तुमने -3 लिया कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टोटल कितना है, -3.5 है। अगर -3 लिया तो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू बेटा? अगर तुमने -3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिया तो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू? दैट इज -0.5. The remaining value is -0.5. Then only you will get characteristics plus Mantissa is equal to number na -0.5. Tell me, Mantissa can be negative or not? No, Mantissa cannot be negative. So this is wrong. So -3 is not correct. That means instead of -3, what value you will take? You will take -4. -4 will be your characteristics and 0.5 will be your Mantissa. Now -4 plus 0.5, what will be your value? What will be your value? Your value will be -3.5. So characteristics can be positive or negative both, but Mantissa will always be positive. Mantissa will, characteristics plus Mantissa, that is your number ना बेटा। इसी -3 जैसे मैंने 3.5 लिखा है बेटा, समझो 3.5 को कैसे ब्रेक कर रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक्स में दैट इज 3, Mantissa में 0.5. द समेशन शुड बी इक्वल टू 3.5, है ना? In the same way, -3.5, you will take those values of characteristic and Mantissa, which will give you the number, ना? So that will be -4 and -0.5. अच्छा,
एक और बता दो जरा, -3.75, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज मेंटिसा? भारद्वाज रेड्डी बेटा -4 ना, इट विल नॉट बी माइनस वो 4, सही से लिखो, सही से थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, तो यही जब अगर मेरे पास मान लो 3.75 था, 3.75 था, 3.75, तो जो लॉगरिथम की वैल्यू आती है, तो जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे यहाँ पे, जैसे मान लो कि 3.3 टू द पावर 40 में वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, हम लोगों को नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लिए थे 3.3 टू द पावर 40 में। सो हम लोग ऐसे कर रहे थे, लॉग ले रहे थे, लॉग 3 टू द पावर 40 प्लस 1। लॉग 3/40 में हम लोग ने लिखा कि 40 log 3 लिख दिया था, प्लस 1। बेसिकली 40 log 3 वी वर राइटिंग 40 इंटू log 3, log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस 1 लिखा हम लोगों ने, समथिंग 19 पॉइंट समथिंग आया था मेरा, प्लस 1। ये जो 19 पॉइंट समथिंग में हम लोग एक्चुअली में जो 19 लिख रहे थे वो क्या लिख रहे थे, व्हाट वाज दैट? जो 19 हम लोग लिख रहे थे व्हाट वाज दैट? दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली। तो लॉग के क्वेश्चन में हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, दैट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। दैट इज द फॉर्मूला। द नंबर ऑफ, एक्चुअली में जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट है दैट इज नॉट सेम एज कैरेक्टरिस्टिक्स, बट प्रोसेस सेम ही है, वही वैल्यू भी वही आती है, बट टेक्निकली दैट इज नॉट सेम। वो बाद में तुम जब वो पढ़ोगे तो मतलब समझ जाओगे उसका, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट नंबर ऑफ डिजिट दैट शुड बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ठीक है, दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। किसी का भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, यू कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर वे। अच्छा, प्लस 1 का तुम लोग मतलब समझ ही गए होगे कि क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हें कौन सी वैल्यू लेनी है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी वैल्यू ले रहे हो, यू आर इग्नोरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जो भी वैल्यू है उसको ओवरकम करने के लिए देयर शुड बी अ प्लस 1, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द वैल्यू। जैसे 10 दिया हुआ है, लेट करो 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, अब 11 का अगर तुम लॉग लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1 ना। लॉग 11 अगर निकालोगे दैट वुड बी इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 दैट वुड गिव यू 2 एज योर वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं बेटा किस बेस पे हो रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 अभी मैंने ये किस बेस पर निकाला है, वी आर वर्किंग ऑन विच बेस, log 3 की जो वैल्यू है 0.477 किस बेस पे निकाली, वी आर वर्किंग ऑन बेस 10। हम लोग जो भी आंसर निकाल लें वी आर फाइंडिंग ऑन बेस 10। हर आंसर तुम्हारा किस बेस पर निकल रहा है, बेस 10 पे। तो जब हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे लॉग में, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि बेस 10 पे हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है बेस 10 वाला बेटा? बेस 10 वाला क्लियर है। चलो बेटा प्लस 1, जब तुम मान लो log 11 से चेक कर लो ना बेटा, 11 है निकाला तुमने, log 11 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1 ना, सो दैट्स व्हाई वी विल ऐड 1। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग जो पॉइंट वाली वैल्यू है बेटा, अभी तो पूरा पूरा उसका निकाला ना हम लोगों ने, log 1 से log 10 से, है ना, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो वैल्यूज लेंगे उसमें पॉइंट की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, मेंटिसा पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, वहीं से वही उसका प्रूफ ही यही है। मेंटिसा पार्ट अगर इंक्लूड नहीं करे देन ओनली यू विल ऐड, यू हैव टू ऐड दैट प्लस 1। वो तुम अभी जब नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद एक और चीज समझोगे, उसके ट्रेलिंग जीरोस एंड, तब उस पे भी एक और बार तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 पे वर्क कराना होगा। याद रख लो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, प्रोसेस तुम्हें तो सीधा एक बड़ा नंबर नहीं ले सकते, सीधा एक बड़ा नंबर मतलब नहीं समझा बेटा, सीधा एक बड़ा नंबर क्या, हाँ सीलिंग ही है, वही वही चीज लिखी हुई है बेटा, वही चीज है, उसका नाम बस, जब लॉग के क्वेश्चन जब लॉगरिथम किसी का ले रहे होते दैट नेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेस 10 पे हम लोगों की जो वर्किंग, जो हम लोग नॉर्मल, अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2,
तो ये किस बेस पे लिखा है अभी हमने 2 को? वी आर राइटिंग 2 इन विच बेस? वी आर राइटिंग दैट इन बेस 10 ना, हम लोग बेस 10 पे। अगर मैं पूछ रहा हूं कि 3 टू द पावर 40, अगर 3 टू द पावर 40 पे अगर हम लोगों की बात करें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है, तो हम लोग किस बेस पे बेटा फाइंड करें नंबर ऑफ डिजिट्स? जल्दी बताओ। बेस 10 पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जब हम लोग की नॉर्मल वर्किंग हो रही, दैट इज ऑन बेस 10 ओनली ना, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग बेस लॉग इन बेस 10। ठीक है, लॉग इन बेस। अच्छा देखो, अभी क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं इसको अभी के लिए तुम्हें याद रखना है, तो नंबर सिस्टम पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, बट अभी कुछ है नहीं। थोड़ा समझ लो कि अगर हम लोग की बेस 10 पे वर्किंग हो रही है तो हम लोग किस बेस पर लॉग ले रहे हैं बेटा? अगर बेस 10 पे जब हम लोग पूछ रहे हैं 3 टू द पावर 40 में नंबर ऑफ डिजिट्स ले रहे हैं तो लॉग 10 पे। अगर मैं पूछूं तुमसे कि 3 टू द पावर 40 फाइंड, अभी अभी करा रहा हूं बेटा, अभी करा रहा हूं, थोड़ा समझा तो दूं। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन 3 टू द पावर 40 इन बेस 9। बेस 9 पे अगर मुझे नंबर ऑफ डिजिट निकालनी हो, तो जैसे अभी हम लोगों ने बेस 10 पे निकाला था, तो हम लोग ने क्या किया था? वी वर टेकिंग ऑन बेस 10। अगर 9 पे निकालना है तो हम लोग किस बेस पर ले लेंगे? लॉग इन बेस 9। बेस 9 3 टू द पावर 40 प्लस 1, बस जस्ट दिस इज द डिफरेंस कि बेस 9 पे हम लोग लॉग ले लेंगे। तो 40 लॉग 9 3 प्लस 1 40। अभी अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो देखो ऐसे ब्रेक करते हैं हम लोग। अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं अभी सीखा है कोई बात नहीं है, अभी ब्रेक करके करो अभी शुरुआत में, कि इसको ब्रेक करो छोटे। log 3 9 को log 3 बाई log 9 लिखो, तो 40 इंटू log 3। log 9 को क्या लिख सकते हो? 2 log 3 लिख सकते हो ना, 2 log 3 प्लस 1। तो log 3 कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल, 20 बन गया। 20 प्लस 1, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स? 21 नंबर ऑफ डिजिट्स। और बेस 10 पे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही थी इसकी? 3 टू द पावर 40 की बेस 10 पे 20 वाज द नंबर ऑफ डिजिट्स, एंड इन बेस 9 नंबर ऑफ डिजिट्स इज 21। ये क्लियर हुआ है बेटा? थोड़ा सा कैसे निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स, दैट पार्ट इज क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करो। बेस का क्या सिग्निफिकेंस है? पूरा पूरा सिग्निफिकेंस ही बेस का है ना, पूरा पूरा सिग्निफिकेंस ही बेस का है बेटा। अगर किसी चीज की बेस 10 पे, बेस अभी बेस सिस्टम में पढ़ोगे, बेस 10 का मतलब होता है कि हम लोग की डिजिट कहां से कहां तक अलाउ करेंगे बेटा? डिजिट कहां से कहां तक होती है बेस 10 पे? जब तुम लोग वर्किंग करते हो 0 टू 9 हम लोग अलाउ करते हैं, 0 टू 9 पे वर्किंग होती है। जब हम लोग बेस 9 पे जाएंगे मतलब कहां से कहां तक वर्किंग होगी बेटा? वी कैन टेक 0 टू 8 ओनली, 0 टू 8 तक वर्किंग कर सकते हैं हम लोग। तो जो 21 डिजिट आई है ना, उस पर काउंटिंग करते करते समय बीच में डिजिट ऐसे, जैसे हम लोग काउंटिंग करें 0 1 2 3 4 9 10 11 12 13, तो इसमें 9 डिजिट पे ऐसे वो वर्किंग नहीं होगी। वी विल राइट इट एज 0 1 2 3 8। 8 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 8 के बाद डायरेक्टली क्या आ जाएगा? दैट वुड बी 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गायब 20। ठीक है ना, इस तरह से चीजें चलती हैं हम लोगों की। तो उस तरह से जब काउंटिंग करोगे 3 टू द पावर 40 में पहुंचोगे, देन यू विल गेट देयर आर 21 डिजिट्स। नाउ 3 टू द पावर 40। अच्छा एक चीज बताना जरा, अरे विपुल देख लिया बेटा, एक बार कमेंट करो। विपुल पूछ रहा है, जैसे मैं जो भी अगर किसी का डाउट लगेगा कि बताने वाला है तो मैं भी, अभी इस पे हम लोग आएंगे वैसे 3 टू द पावर माइनस 40 पे, लेकिन मैं एक बार पूछ लेता हूं बाकी लोगों से। मैंने एक नंबर लिखा, आई एम राइटिंग 1/2। मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर? टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर? अच्छा इससे पहले एक चीज बताओ। अरे 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 अरे, 2 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1। 20 में कितने हैं? 2। 200 में कितने हैं? 3। when I am increasing the value, number is changing or not? When I'm increasing zeros here, number is changing or not? Number is changing. But tell me, if I'm writing 0.5 here, I'm writing 0.5 here. If I'm writing 0.50, number will change? Number will change? No. And zeros you are adding after 5 also. Then tell me what will be the number of digits. अब समझ गए होगे हम लोग कहां पे पहुंच रहे हैं. What will be the number of digits? अरे बेटा, in 1/2 what will be the number of digits?
इन 1/2 what will be the number of digits? ठीक है, जब अभी अभी धीरे धीरे इस पे आएंगे हम लोग, इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट पे। बट अभी समझो, अभी जो तुम्हारे में जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है ना, ये हम लोग नंबर सिस्टम में बेनली सीखेंगे, नंबर सिस्टम में चीजें सीखेंगे। जैसे मान लो कि 1/3 है, 1/3 चीजें। अरे बेटा अभी छोड़ दो बेटा, ये चीज अभी छोड़ देते हैं, चलो अभी छोड़ देते बेटा, छोड़ देते। अभी जहां तक था मैंने सिखाया था वहां तक समझ गए थे, 3⁴ तक। श्रीजीत मैंने पॉइंट का तो तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं बताया बेटा, दैट इज टर्मिनेटिंग जीरो, अभी उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, 3⁴ पे नंबर ऑफ डिजिट्स तक समझ गए होगे ना, बस अभी हम लोगों को वहीं तक सीखना है, जब हम लोग आगे पहुंचेंगे। -40 का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, -40 का 3⁻⁻40 में वी कैन नॉट फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स। अननेसेसरी अपने क्वेश्चन मत बनाओ, कहीं पे भी निगेटिव मत लगाओ। इन 3⁻⁻40 वी कैन फाइंड टर्मिनेटिंग जीरो, वी कैन नॉट फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी लोगों को कंफ्यूज मत करो। नेसेसरी नंबर ऑफ जो डिजिट्स का क्वेश्चन आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू पॉजिटिव वैल्यू, दैट विल नॉट बी रिलेटेड टू फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू पे दे कैन आस्क यू टर्मिनेटिंग जीरोस। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग जीरोस के वो क्वेश्चन बना सकते हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन करो, फाइंड 30⁻11। हाँ अलीशा, 30⁻11 में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है। मैं वैल्यूज चलो लिख दे रहा हूं। log 2 की वैल्यू 0.3010। स्टार्ट कर दो सॉल्विंग तुम लोग तब तक। log 3 की वैल्यू 0.477। चलो मैं log 5 की भी दे देता हूं, log 5 की 0.699। जिसको याद रखनी हो रख सकता है। फाइंड करो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 30⁻11। ठीक है ना, तो वी विल टेक log 30⁻11 plus 1, तो that would be 11 log 30 plus 1. So 11 into log 30. 30 means we will break it in 2 into 3 into 5 plus 1. So that would be 11 log m into n into p क्या होगा? log 2 plus log 3 plus log 5. हाँ हाँ सही है, वैसे भी कर सकते हो। वैल्यूज दी थी तो यूज तो करा दूं ना। सो 11 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। log 3 की वैल्यू कितनी है? 0.4771। log 5 की वैल्यू कितनी है? 0.699 प्लस 1। सो 11 इंटू जो भी वैल्यू आ रही है, इनसाइड वैल्यू कितनी बनी है सब लोग बता दो जरा एक बार। 16 पॉइंट समथिंग बनी है क्या? 16 पॉइंट समथिंग प्लस 1 है ना, 16 पॉइंट समथिंग बनी होगी। तो 16 पॉइंट समथिंग का कितना आ जाएगा? दैट वुड बी 16 प्लस 1। सो नंबर ऑफ डिजिट्स वुड बी 17। बेटा क्लियर है सबको? नंबर ऑफ डिजिट्स में कुछ वेरिएशन नहीं पॉसिबल होता है। नंबर ऑफ डिजिट्स में दे विल गिव यू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर इसी पे एक और लॉग में एक और चीज तुमसे कभी कभी पूछी जाती है, दैट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ डिजिट्स ओनली। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद एक और आता है लीडिंग जीरोस। कैट 2009 और 10 में एक क्वेश्चन इस पर बना था लीडिंग जीरोस पे। लीडिंग जीरोस क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस हैं, जब तक कोई एक
नॉन जीरो नंबर ना आ जाए। जैसे मान लो कि मेरा दिया है 1.001, हाउ मेनी लीडिंग जीरोस आर देयर? हाउ मेनी लीडिंग जीरोस आर देयर? देयर आर 2 लीडिंग जीरोस। अगर मैं बात करूं कि 1.1001, हाउ मेनी लीडिंग जीरोस आर देयर? 0 लीडिंग जीरोस, 0 लीडिंग जीरो। तो पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद जितने जीरोस आएंगे, जब तक कि एक नॉन जीरो नंबर ना मिल जाए, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, दैट इज नोन एज लीडिंग जीरोस। दिस इज क्लियर व्हाट इज लीडिंग जीरोस? सिग्निफिकेंट वैल्यूज पूछते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस में, वो तुम्हारे कैट में नहीं कोई मतलब बनता सिग्निफिकेंट वैल्यूज का, बाकी एग्जाम में पूछ सकते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो पहले मुझे नंबर ऑफ, वो तुम्हें नंबर सिस्टम में 1 को ब्रेक करना बताना होगा इनको 0.99 के ऊपर, तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस समय। रिपीट, डेसिमल के बाद शिवम, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जीरोस टिल द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे अगर नंबर लिखा है 1.00010, टेल मी हाउ मेनी लीडिंग जीरोस आर देयर? हाउ मेनी लीडिंग जीरोस आर देयर? देयर आर 3 लीडिंग जीरोस, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो, जैसे ही एक नॉन जीरो नंबर आया उससे पहले जितने हैं, अगर नहीं है 10001, अब इसमें कितने नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस है? देयर आर 0 नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस, ठीक है, 0 नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस। अब इस पे कुछ चीजें तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स, और इस पे बाकी लोग इसके सॉल्व करने पे कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस, इस पे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे सॉल्व होने पे, तो तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दोनों का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा हल्का सा, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा दोनों के लिए, नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस के लिए निकालने का? That formula will remain same as characteristics plus 1. The formula will remain same, that characteristics plus 1. That is the formula for number of leading zeros and that is the formula for number of डिजिट्स, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला रहता है। अब चेंज कहां पे आएगा वो समझना इस पे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट चेंज, जहां पे, और इस पे क्वेश्चन बन भी जाते हैं, वो नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस पे भी और नंबर ऑफ डिजिट्स पे भी चेंज कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सेम ही टाइप ऑफ बनेंगे, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं चेंज की, बट लेकिन तुम्हें प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर एक चीज तुम्हारे ध्यान में है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, अच्छा जैसे मैं पॉजिटिव नंबर कोई दूं 3 to the power 40, में तुमसे पूछूं नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस कितने, तो क्या कहोगे? 0, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस 0 है ना, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस 0 है। तो अब क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस में, जो हम लोगों को किसने पूछा था अभी एक ने जो पूछा, जैसे 3 to the power -40, जो फ्रैक्शन वैल्यूज होंगे, इन दोज यू विल गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है 2/3 to the power 2000 लेट, एंड इसमें हम लोगों को वही नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस हमें फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस वही चीज है बेटा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। समझना डिफरेंस कहां पे आएगा, समझना फॉर्मूला एक ही रहेगा तुम्हारा, +1 आया, 2000 log 2/3 +1, 2000 into log 2 minus log 3 +1। मिस्टेक छोटी सी होगी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना। 0 पॉइंट अभी बार बार रिपीट कर दे रहा हूं जिससे कि करो तो याद रहे ये चीज। 2000 into 1671 minus 0.761 +1, 0002 35, कितना आया, -352। अब जरूर हम लोग ध्यान देंगे, हमारा आया ये -352.2 +1। मुझे ये बता दो कि -352.2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस? दैट वुड बी -353। यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, तो इस चीज को याद रखो, जल्दीबाजी में मिस्टेक मत करना, तुम्हारा एक ही प्रोसेस होना चाहिए, दैट वुड बी -353। -353 +1 कितना आ गया, -352। तो हाउ मेनी लीडिंग जीरोस विल बी देयर?
How many leading zeros will be there? There will be 352 leading zeros. This minus sign is indicating that we are finding number of leading zeros. अगर यहाँ पे number of digits होती तो क्या होता? Positive value आती. You will get positive values for number of digits, और leading zeros के लिए you are getting negative value. This negative sign is indicating. This negative sign is indicating that these are leading zeros only. जस्ट निगेटिव साइन. बट तुम्हें कुछ भी गलत ना हो, तुम्हारा फॉर्मूला सिर्फ एक रहना चाहिए. क्या? तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, तुम्हें अननेसेसरी कोई भी प्रेशर नहीं लेना है कि ये डायरेक्ट कर दे वो डायरेक्ट कर दे. तुम्हारा फॉर्मूला विल रिमेन सेम, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 है, मान लो वो डिजिट निकालने को आता. बेटा आप लोग इतनी स्लो कराता हूं, आप लोग कहां भाग जाते हो? -352.2. बेटा इस पे अगर तुमने -352 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया तो मेंटिसा कितना आएगा शो करने बेटा? अगर -352 अगर ले लिया तो मेंटिसा कितना आएगा? दैट वुड बी -0.2 ना. अगर -2 मेंटिसा कैसा हो गया? निगेटिव हो गया ना. बट मेंटिसा शुड नॉट बी निगेटिव. मेंटिसा कैसा होता है? दैट शुड बी अ पॉजिटिव. मेंटिसा इज सेम लाइक फ्रैक्शनल वैल्यू. फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव ना. दैट विल ऑलवेज बी लाई बिटवीन 0 to 1. ठीक है, तो दैट्स व्हाई माइनस निगेटिव का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? दैट वुड बी -353. सो -353 प्लस 1 दैट वुड बी -352. अब इसी जगह मान लो कि कहीं तुम डिजिट सॉल्व करते करते 352.2 प्लस 1 पे पहुंचते, तो तुम्हें कितना लेना होता 352.2 को? अगर डिजिट का सॉल्व करते करते यहां पहुंचते और तुम्हारा 350 लेना, तो you will take it as 352 ना. You will take it as 352 and 352 plus 1 that will give you 353 as your number of digits. But जब तुम ये सॉल्व करो you are getting negative value. Negative -352, 3 plus 1 that will give you -352 and हाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट में 350. नंबर ऑफ डिजिट्स में आएगा नहीं ना बेटा. वो नंबर ऑफ डिजिट्स तो निगेटिव पॉइंट चलती रहेगी, इन्फिनिटी आ जाएगी नंबर ऑफ डिजिट्स. वो छोड़ दो, नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं बनेगा फ्रैक्शन में. 3.40 में बेटा 3.40 में तुम्हारा क्या पॉइंट वो डेसिमल आता है बेटा नंबर? कार्तिक नंबर इज डेसिमल. कार्तिक नो नंबर डेसिमल नहीं है. दैट मीन लीडिंग जीरोस का कोई मतलब ही नहीं है ना. 3 to the power 40 में लीडिंग जीरोस का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज नंबर इज नॉट डेसिमल. नंबर डेसिमल यहां पे आ रहा है, दैट्स लीडिंग जीरोस का मतलब है ना. मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 1.0000. मैं ऐसे नहीं एंड कर सकता. दैट इज इक्वल टू 1 नंबर ऑफ. मैं 1.0000 नहीं बना सकता हूं. यस एग्जैक्टली. ठीक है, अच्छा तो ये प्रोसेस क्लियर है बेटा? प्रोसेस क्लियर है, भूलोगे तो नहीं. कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 तुम्हें याद रखना है. ठीक है, मिस्टेक मत करना. चलो हम थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लें इसकी. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले. चलो 2.32 by 3 to the power 40 में नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस निकाल दो. चलो नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इन 2 by 3 to the power 40. ठीक है, so we will take log here. So you will get log 40 log 2 by 3 plus 1.
So you will get 40 log 2 minus log 3 plus 1. So you will get 40 into log 2 0.3010 minus 0.4771 plus 1. So you will get 40 into 1671 this plus 1. So you will get 04 minus 5 point this minus 5.8400. What will be characteristics of this? यही तो आ रहा होगा ना? अरे यार, हाँ हाँ, वो -4 की जगह वो ले गया ना. 7 लिखा हुआ है यार, ये 17 है. ठीक है, 04 प्लस 1. ठीक है, तो -7.0414 को करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा इसका बेटा? व्हाट विल बी करेक्टरिस्टिक्स? दैट विल बी -8 ना. सो -8 plus 1, what will be that value? -7. So what will be the number of leading zeros? That would be 7. ये clear है बेटा? जीरो बेटा. 1.1 अगर लग गया, उसके बाद कितने भी लगते रहे अब तुम्हारे, देयर विल बी नो लीडिंग जीरो. पॉइंट के बाद जितने होंगे 1.0010 है. जब एक नॉन डेसिमल नंबर आ जाएगा, दैट मीन देयर आर 2 लीडिंग जीरोस. ठीक है बेटा, क्लियर है? डिजिट एंड लीडिंग जीरोस, डिजिट्स एंड लीडिंग जीरो प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जैसे एक कैट में सर लॉग में डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू ले लो बताया तो बेटा. लॉग में डेसिमल के बाद 3 से 4 वैल्यू ले लो. जैसे लॉग 2 और लॉग 3 की वैल्यू लेनी है तुम्हें. नहीं, तुम्हें तीन तो अगर सिंगल ले लोगे तब तो डिफरेंस आ जाएगा. 3 वैल्यू 4 वैल्यू तक तो एटलीस्ट तुम्हें पहुंचानी है. 4 वैल्यू से कम नहीं ले सकते हो. 3 से 4 वैल्यू तुम्हें लेनी ही लेनी है. अगर 4 वैल्यू मतलब 0.3010 आ रहा है तो 0 हटा सकते हो ना. 0.477 भी मतलब 771 लो. यहां तक लोगे तो वैल्यू गलत नहीं आएगी तुम्हारी. 4 वैल्यू से ज्यादा लेने की नीड नहीं है. 4 वैल्यू तक बस लो तुम्हारे कोई भी नंबर. ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पे एक जो क्वेश्चन आया था. हाँ तो चले जाओ बेटा, मैं थोड़ी ना मना कर रहा हूं. मैं नहीं रोक रहा बेटा, आप फ्री हो, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना. मैं क्लास से कहां रोकूंगा? मैं क्लास से नहीं रोक रहा बेटा. -3.153 -3.153 ये क्वेश्चन था. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पूछा गया था. बताओ क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा? कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जल्दी बताओ बेटा. अमन चंद्रा पिट ना जाना बेटा, थोड़ा सही से करो यार. तुम लोग तो तेज लड़के हो, तुम लोग ही गलत बताओगे कैसे होगा? मार्क्स साथ लाने कि नहीं? हाँ सही है. एक चीज समझना, थोड़ी एक चीज समझना कि अभी बीच में ही थोड़ी लंबी लंबी भी क्लासेस लगाएंगे, चाहे गौरव सर लगाएं चाहे मैं लगाऊं. 3 घंटे तुम्हें बैठ के टेस्ट देना है, ये समझते हो ना? सबसे मेजर इशू पता है क्या आता है बच्चों के साथ? कि वो 2 घंटे के बाद बैठ ही नहीं पाते हैं. ठीक है, 2 घंटे के बाद उनकी बैठने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है. तो थोड़ी ये हैबिट बनाओ कि कम से कम 3 घंटे बैठ पाओ सामने उसके कंप्यूटर के.
सबसे मेजर इशू बच्चों के साथ यही रहता है कि 1.5-2 घंटे तक वो लोग उनका जो पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तक एकदम वो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये हैबिट बनाओ अपनी कि बैठ के तुम 2 घंटे की क्लास में अगर तुम लोग वो कर जाओगे, दिमाग अगर काम करना बंद कर देगा तो पेपर में कैसे, फिर तो फिर वही है, शिफ्ट करो अपना हनीमून वहां से स्विट्जरलैंड से यहाँ गोवा तक, तो तुम्हें कहाँ पहुंचना है ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करना है ना। थोड़ा थोड़ा मेहनत करो यार, 1 साल है तुम्हारे पास ना, थोड़ा आईएम चले जाओगे, अच्छा है, नीचे आ जाओगे, चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा थोड़ा इस पे शांति रखा करो, अपना करते रहो अपना आराम से। क्या खराब थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं यार, ठीक ही पढ़ाते हैं हम लोग यार, है ना, फैकल्टी ठीक रखे हो मैंने। ठीक है, थोड़ा 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 आराम से करो, 3 घंटे की हैबिट बनाओ। अच्छा एक चीज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो क्लास कंटिन्यू, मुझे क्योंकि क्लास कंटिन्यू करानी है, कल की वीए की क्लास की जगह मैं क्वांट की क्लास कल कराऊंगा। वीए की क्लास नेक्स्ट वीक में 3 करा के कल क्वांट की क्लास कराऊंगा, लॉग में कवर कराऊंगा पूरा, तो तुम्हें असाइनमेंट दे पाऊंगा। ठीक है, अभी गौरव सर से मैसेज भिजवा दूंगा, कल की वीए की क्लास की जगह मैं कराऊंगा, जिससे लॉग कवर हो जाए तो मैं असाइनमेंट तुम्हें दे पाऊं पूरा। ठीक है, और असाइनमेंट और उस पर वो करा सकूं मैं। ठीक है, लॉग की क्लास नेक्स्ट वीक में एक आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर फिर से लॉग में वो छूट जाएगा ना, तुम्हारा टच पूरा छूट जाएगा, तो बेटर नहीं रहेगा। 2 क्लासेस में कल लॉग कवर करा दूंगा पूरा, फिर असाइनमेंट दे दूंगा। मैक्स मिन का नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक की फर्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन पूरा कर दूंगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन उस पर पढ़ाऊंगा। हाँ, तो फैकल्टी नहीं पता कौन है। मुझे क्वांट बहुत बढ़िया पढ़ा। ऐसे ही हुआ था पिछली बार मेरे साथ, एक लड़की आई कह रही कि सर आपकी भी ये क्वांट फैकल्टी रिप्लाई नहीं करती है। मैंने कहा मैं ही मैंने कहा यार मेरे से तो बात भी नहीं हुई, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे पता ही नहीं चला। और वो 2-3 महीने से थी क्लास में, कह रही आप रिप्लाई नहीं करती है क्वांट फैकल्टी आपकी। मैंने कहा लो यार, सच कह रहा हूँ यही हुआ आप लोगों के साथ। नहीं, ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी वाले असाइनमेंट से पहले बेटा सेट थ्योरी की 2 क्लासेस होंगी, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस असाइनमेंट। नेक्स्ट वीक में सेट थ्योरी की एक क्लास सेट थ्योरी की होगी, ठीक है, एक क्लास, और कल वीए की ना होके क्वांट की क्लास होगी। ठीक है, जिससे कि मैं असाइनमेंट दे पाऊं और तुम्हारा लॉग पूरा कवर कर सको। अच्छा, हाँ पहले रिपीट ही होगा, पहले रिपीट होगा। अच्छा एक तुम लोगों के लिए वर्क है जो एलआरडीआई में है, जो एलआरडीआई में है, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड करी थी, वो जाके एक बार जो कैट 2018 के सेकंड स्लॉट का जो सेट है, सेट थ्योरी का, ठीक है, सेट थ्योरी का सेट है, वो जाके लगाना और देखना कि तुम लोगों से ऑलमोस्ट बन पा रही है उसमें चीजें, ऑलमोस्ट वो सेट बन पा रहा है। हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत इश्यू हो, अभी हम लोगों को कवर करना है पार्ट, बट मुझे लगता है कि काफी लोग उसको बना लोगे, उस सेट को, है ना, उस सेट को काफी लोग बना लोगे और समझ आएगा कि वही चीजें छोटी छोटी कि तुम्हारा उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी बेटा, क्लास क्लास ही कराऊंगा पूरी, श्रीमित पूरी क्लास कराऊंगा। ठीक है, चलो बाकी आज का एक बार कंक्लूड कर दूं क्या, जो जो कराया है कंक्लूड कर दूं एक बार। तो पहली चीज जो तुमने आज सीखी लॉग में, लॉग की डोमेन पार्ट, ठीक है, लॉग की डोमेन किस तरह से होती है, और लॉग में उसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि लॉग में अब हम लोग क्या क्या करना है बाकी है लॉग में। अब लॉग के मेजर क्वेश्चन जो तुम्हारी कैट में आते हैं वो हम लोग कल कवर करेंगे, कि लॉग के जैसे सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कि लॉग की कोई इक्वेशन दे देंगे एंड दे विल लेट यू सॉल्व, है ना, वो सॉल्विंग टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं लॉग में, कि किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करना है, कि लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग के अंदर करके लॉग m बाई एन प्लस लॉग n बाई एन कोई वैल्यू दे देंगे, देन दे विल आस्क यू x वैल्यू। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो मेजरली आए हैं, उसके साथ साथ जो कैट में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी कैट 2018 में क्वेश्चन थे, वो कैट 2018 और कैट 2017 उसके क्वेश्चन भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे लॉग में। ठीक है, 2.5 to 3 आवर की कल क्लास रख के कल लॉग कवर कर दूंगा पूरा। उसके बाद नेक्स्ट में जो बीए की थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे क्लास। ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट मंडे की मॉर्निंग 5 वो लॉग के अपडेट हो जाएंगे टेस्ट, वो दे देना। मैं लेके आऊंगा मुस्कान, तुम्हें नहीं ढूंढने हैं, तुम्हें नहीं ढूंढने, मैं खुद लेके आऊंगा उसको, डिस्कशन हम लोग करेंगे, मैं ही खुद ही लेके आऊंगा, तुम्हें नहीं ढूंढने उसमें कुछ भी। हाँ सेम सेम टाइमिंग 10 पे, टाइमिंग टाइमिंग सेम 10 पे।
कुछ का ऑफिस भी होता है ना, तो ज्यादा वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते सेम टाइम पे। ठीक है, चलो गुड नाइट। संडे है बेटा, लेकिन वो मैं लेके आऊंगा, यहीं पे सॉल्व करेंगे ना, तुम भी सॉल्व करना, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, अपना वो कर लो। क्या T20 म्यूट कर देना, T20 आवाज के बिना करते ना, थोड़ा उधर देखना, थोड़ा क्लास देखना। पता नहीं, आर्टिकल मैंने बोला था ना बेटा, मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। आईपीएल में क्यों नहीं, आईपीएल में क्या है यार, आईपीएल वाले थोड़ी।